नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजेंद्र प्रताप सिंह अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे लाइफ में कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे अगर हम मार्केट जाते हैं और हमें कुछ सामान लेकर के आना है, वहाँ जाकर के हम भूल जाते हैं कि हमें कौन सा सामान लाना है। कई बार हम दुकानदार से पैसे लेना भूल जाते हैं। कई बार हम सामान तो खरीद लेते हैं लेकिन सामान वहीं छोड़ करके वापस चले आते हैं। कई बार हम अपने बच्चों के साथ जाते हैं और बच्चों को वहीं छोड़ करके अकेले घर चले आते हैं। कई बार जाते तो साइकिल से हैं लेकिन आते पैदल हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, घर में भी हम कोई सामान कहीं पर रख करके भूल जाते हैं कि हमने कहाँ रखा था। बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने के बाद भी वो चीज़ें याद नहीं आती। कई बार हम किसी का नाम भूल जाते हैं और बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं दिमाग पे, तब याद आता है कि इसका नाम क्या था। कई बार अपने फ़ोन पर कोई नंबर डायल कर करके जैसे ही कान पे लगाते हैं और घंटी बजने से पहले हमें याद नहीं रहता कि किसको हमने फ़ोन लगाया था। दोस्तों, कई बार हम उधार तो देते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमने उधार किसको दिया था और कितना दिया था। कई बार उससे वापस लेना भी भूल जाते हैं, जबकि अक्सर हम उससे बात कर रहे होते हैं। दोस्तों, ये सारी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होते रहती हैं और इन सभी घटनाओं को हम हल्के में लेते हैं, इस पर सीरियस नहीं होते, इग्नोर करते हैं। लेकिन ये आपके मेमोरी इम्पेयरमेंट की शुरुआत है। ये आपके याददाश्त की कमी को इंडिकेट करती है। कहीं ना कहीं आपकी याददाश्त कमज़ोर होने चली जा रही है। दोस्तों, शुरुआत में तो ये घटनाएं कभी कभी होती हैं, लेकिन बाद में ये घटनाएं लगातार होने लगती हैं और अंत में ये आपके जीवन में स्थायी रूप से उत्पन्न होने लगती हैं, स्थायी रूप से उपस्थित हो जाती हैं। और जब आप लगातार भूलना शुरू कर देते हैं तो किसी भी कार्यकलाप को आप सही तरीके से नहीं कर पाते। भूलने की वजह से आपकी वर्क एफिशिएंसी खत्म हो जाती है, कमजोर हो जाती है। भूलने की वजह से आपका जो परफॉर्मेंस है वो वीक हो जाता है। दोस्तों, इसकी वजह से आपके जीवन में चिड़चिड़ाहट, इरिटेबिलिटी और गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगता है और आपकी पूरी लाइफ को ये डिस्टर्ब करके रख देता है। दोस्तों, जब कभी भी इस तरह की मेमोरी इम्पेयरमेंट आपके अंदर आए, जब कभी भी आपको लगे कि आप भूलना शुरू कर दिए, जब कभी भी आपको लगे कि आपने तो अभी पढ़ाई की थी लेकिन भूल गए शाम तक जाते जाते, जब कभी भी आपको लगे ये चीज़ें तो याद रहनी चाहिए लेकिन क्यों नहीं याद आ रही हैं जो पहले आपको याद रहती थी, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपकी मेमोरी इम्पेयरमेंट हो रही है और तुरंत आपको होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जा करके इसका इलाज कराना चाहिए। क्योंकि होम्योपैथी में मेमोरी इम्पेयरमेंट की, याददाश्त की कमी की, भूलने की बीमारी की बहुत अच्छी औषधियाँ उपलब्ध हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उसमें होता है। दोस्तों, मेमोरी इम्पेयरमेंट या याददाश्त की कमी के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, आप लिंक पर जा करके उस डिटेल वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि मेमोरी इम्पेयरमेंट कितने तरह की हो सकती है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और अन्य कौन कौन सी होम्योपैथिक औषधियाँ इसमें आप दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे होम्योपैथिक टैबलेट की चर्चा करेंगे जो हर तरह के मेमोरी इम्पेयरमेंट में बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों, चाहे वो रिसेंट मेमोरी लॉस हो, चाहे रिमोट मेमोरी लॉस हो, चाहे इम्प्लिसिट मेमोरी इम्पेयरमेंट हो, एक्सप्लिसिट मेमोरी इम्पेयरमेंट हो या फिर सिमेंटिक मेमोरी इम्पेयरमेंट हो, हर तरह के मेमोरी इम्पेयरमेंट में एमडी होम्यो लैब का ये मेमोराइजर टैबलेट बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों, इस टैबलेट को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हर तरह की मेमोरी इम्पेयरमेंट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों, निश्चित तौर पर अगर ये इफेक्टिव है तो इसका कंपोजिशन इफेक्टिव होगा, कंपोजिशन बहुत शानदार होगा। दोस्तों, इसके कंपोजिशन में जो मेडिसिन मिली हुई हैं वो हमारे मस्तिष्क की ढेर सारी साइकियाट्रिक डिजीज को कवर करती हैं, मस्तिष्क की कई बीमारियों में बहुत अच्छा काम करती हैं। इनमें से ज़्यादातर औषधियाँ ब्रेन टॉनिक के रूप में काम करती हैं, ग्रेट नर्व रेमेडीज हैं। दोस्तों, ये जो टैबलेट है ये हर एज ग्रुप में आप दे सकते हैं। बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपका बच्चा जो है वो भूल रहा है, थोड़ा सा भी याद करता है तो भूल जाता है, या फिर आपको खुद में लगे कि आपकी याददाश्त कमज़ोर होती चली जा रही है, या घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी याददाश्त में आपको कमजोरी लग रही हो, तो इस औषधि का प्रयोग आप करके निश्चित तौर पर
आराम पा सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके कंपोजिशन में कई सारी ऐसी औषधियां हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। दोस्तों, जो इसमें पहली औषधि मिली है वो है काली फॉस। काली फॉस इज अ कंप्लीट नर्व रेमेडी, इट इज अ कंप्लीट ब्रेन रेमेडी। दोस्तों, ये मस्तिष्क की सबसे उत्तम औषधि मानी जाती है। मस्तिष्क की सभी बीमारियों में, साइकियाट्रिक की जितनी भी बीमारियां होती हैं, उन सभी बीमारियों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। काली फॉस को, चाहे वो कोई भी डिसऑर्डर हो ब्रेन का, यानी कि साइकियाट्रिक कोई भी बीमारी हो, कोई भी साइकियाट्रिक डिजीज हो, जैसे कि सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, डिमेंशिया, इसके साथ साथ बाइपोलर डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव फ्यूज, डिसोसिएटिव एमनेशिया, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मैडनेस, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, हर तरह की बीमारी में काली फॉस बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, हर तरह की मेमोरी इंपेयरमेंट, जैसा मैंने आपको बताया, चाहे वो कोई भी तरह की मेमोरी इंपेयरमेंट हो, किसी भी इंटेंसिटी की हो, यानी कि अगर उसकी शुरुआत हो रही हो मेमोरी इंपेयरमेंट की, या फिर बहुत ज़्यादा मेमोरी इंपेयरमेंट हो गया हो, उन सभी तरह की मेमोरी इंपेयरमेंट में, याददाश्त की कमी में, भूलने की आदत में, ये औषधि बहुत अच्छा काम करती है। सामान्य तौर पर इस औषधि का जो पेशेंट होता है अकेले रहना चाहता है, उसमें डिप्रेशन होता है, और निश्चित तौर पर किसी से भी बात करने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बात नहीं करना चाहता है। दोस्तों, जैसे ही वो अपने दिमाग पर जोर डालता है, उसका दिमाग थकने लगता है, उसकी नसें सुस्त होने लगती हैं, उसको नींद आने लगती है। दोस्तों, सोचना इसके लिए सबसे बड़ा परिश्रम होता है, सोच नहीं पाता है। दोस्तों, निश्चित तौर पर ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जो नर्व का कंडक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है, जो हमारा मस्तिष्क है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारे थॉट को कलेक्ट नहीं कर पा रहा है, जो हमने याद किया है उसको एक जगह इकट्ठा नहीं कर पा रहा है, कंफ्यूजन होते चली जाती है। दोस्तों, ऐसी अवस्था में काली फॉस बहुत ही अच्छी औषधि मानी जाती है। जो दूसरी इसमें औषधि मिली हुई है वो है इग्नेशिया अमारा। दोस्तों, इग्नेशिया अमारा हमारे मस्तिष्क के लिए एक वरदान है। इग्नेशिया निश्चित तौर पर उन सभी मस्तिष्क की व्याधियों में दी जा सकती है जो मस्तिष्क में जब आघात पहुंचता है, जब एक मानसिक आघात पहुंचता है, उसके बाद उत्पन्न हुई। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर घर में किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिससे बहुत करीब था, जिसको बहुत चाहता था, या फिर कोई ऐसी घटना हो जाती है जीवन में जो इसके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती है, जैसे इसकी कहीं इंसल्ट हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, कहीं बेइज्जती हो गई, हर तरह की अवस्था में जहां मस्तिष्क को आघात पहुंचा है और उसके बाद अगर मेमोरी इंपेयरमेंट हो गई, याददाश्त की कमी हो गई, भूलने की बीमारी हो गई, वैसी अवस्था में इग्नेशिया एक बहुत अच्छी औषधि मानी जाती है। इग्नेशिया में कंट्राडिक्शन कूट कूट करके भरा हुआ है। दोस्तों, जब कोई दुख की बात होती है तो इग्नेशिया का पेशेंट हंसता है, और जब कोई हंसी की बात होती है तो इग्नेशिया का पेशेंट रोता है। इस तरह का मेंटल कंट्राडिक्शन आप इसके अंदर देख सकते हैं। इसके साथ साथ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी इसके अंदर दिखाई देता है। जैसे अगर हाथ धो रहा है तो लगातार हाथ धोए चला जा रहा है, अगर घर में ताला उसने बंद किया तो बार बार जाकर के चेक कर रहा है कि ताला बंद भी है कि नहीं है। ये सारे सिम्टम्स आप इस औषधि में देख सकते हैं। दोस्तों, जो इसमें तीसरी औषधि मिली हुई है वो है एनाकार्डियम ओरिएंटेलिस। एनाकार्डियम ओरिएंटेलिस तो पूरी तरीके से मेमोरी की ही दवा है। मेमोरी इंपेयरमेंट इसमें कूट कूट करके भरा हुआ है, चाहे वो रिसेंट मेमोरी लॉस हो, रिमोट मेमोरी लॉस हो, यानी कि नई याददाश्त चली गई हो, पुरानी याददाश्त चली गई हो, पुरानी बातें हम भूल रहे हो, किसी का नाम भूल रहे हो, शहर का नाम भूल रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें लगातार भूलना शुरू कर दिया हमने, वैसी अवस्था में एनाकार्डियम का प्रयोग हम कर सकते हैं। एनाकार्डियम में हेलुसिनेशन और डिल्यूजन तो कूट कूट करके भरा हुआ है। ऐसा उसको प्रतीत होता है कि उसके बारे में कोई बातचीत हो रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। उसे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि उसके बारे में पीछे कुछ बोल रहा है, या कोई मृत व्यक्ति उससे बात कर रहा है। ऐसा लगता है कि उसको दो माइंड एक साथ जो है डील कर रहे हैं। एक कहता है कि ये करो, दूसरा कहता है इसको मत करो। ये सारी घटनाएं एनाकार्डियम के अंदर देखने को मिलती हैं। दोस्तों, ये औषधि हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ बना करके हमारे सोचने की क्षमता को बढ़ाती है।
यानी कि जो भी मेमोरी इंपेयरमेंट हो गया है ये उसको पूरी तरीके से ठीक करती है। इसके अलावा जो इसमें अगली औषधि मिली है वो है लाइकोपोडियम। दोस्तों लाइकोपोडियम एक ऐसा पेशेंट होता है जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, आत्मविश्वास की कमी होती है, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है, चाहे वो परिवार की जिम्मेदारी हो, बच्चों की जिम्मेदारी हो, वाइफ की जिम्मेदारी हो या फिर बिजनेस की ही जिम्मेदारी क्यों ना हो, ये सारी जिम्मेदारियों से भागने वाला मरीज होता है। निश्चित तौर पर इसमें मेमोरी इंपेयरमेंट होती है, वो अपने थॉट को कलेक्ट नहीं कर पाता है, इसके दिमाग में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन भरा होता है, अकेले रहना चाहता है लेकिन अकेले रहने से डरता है, और वो चाहता है कि उसके कमरे में वो अकेले रहे लेकिन घर में कोई और व्यक्ति रहे, क्योंकि उसको अकेले रहने से डर भी लगता है। दोस्तों कहीं पर भी इसको परफॉर्मेंस देनी होती है तो इसको बहुत ज्यादा घबराहट होती है, इसको लगता है कि वो परफॉर्मेंस दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगती है, लेकिन जब वो बोलना शुरू करता है तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता भी है। दोस्तों अगर ऐसे व्यक्तियों को मेमोरी की इंपेयरमेंट हो तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छी औषधि मानी गई है। तो इसमें 4 ऐसी औषधियां हैं जो प्रीडोमिनेंटली ब्रेन पर काम करती हैं, नसों पर काम करती हैं, नसों को मजबूत बनाती हैं और सोचने की क्षमता को बढ़ाती हैं, आपकी याददाश्त को मजबूत करती हैं। जो आप बार बार चीजें भूल जा रहे थे उन सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं और आपको याद आने लगता है जब आप इन औषधियों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये चारों औषधियां जो कि नर्व की महाऔषधियां हैं वो इस एमडी होम्यो लैब के मेमोराइजर टैबलेट में मिली हुई हैं। दोस्तों एमडी होम्यो लैब का ये मेमोराइजर टैब निश्चित तौर पर इन सभी तरह की मानसिक व्याधियों को दूर करता है, मेमोरी इंपेयरमेंट को निश्चित तौर पर ठीक करके ये आपकी याददाश्त को बढ़ाता है। दोस्तों अगर इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में घटित हो रही हो, अगर आप भूल रहे हो, अगर आपकी याददाश्त में कमी हो तो तुरंत होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाकर के उनसे सलाह लें और इस औषधि का प्रयोग करें, यानी कि मेमोराइजर टैब का प्रयोग करें, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों जितने भी होम्योपैथिक चिकित्सक हैं वो अपनी चुनी गई औषधियों के साथ अगर एमडी होम्यो लैब के मेमोराइजर टैब का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों आप अगर अपने स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहेंगे तो कोई भी बीमारी अपनी अगली सीढ़ी पर नहीं पहुंच पाएगी और वहीं से ठीक हो जाएगी वापस। इसीलिए हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उस बीमारी का नाम भी लिखें, मैं आपको उस बीमारी के बारे में बताऊंगा और उसका होम्योपैथिक अप्रोच भी समझाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।